हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम ज्ञानदीप इंटर कॉलेज। आज मैं आपको पोइट्री के चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास का पोइट्री का चैप्टर जो फर्स्ट है मर्सी, जो विलियम शेक्सपियर ने कंपोज किया है, उसको पढ़ाने जा रहे हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में और उनकी डेथ 1616 में हुई थी। पोयम का नाम है मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया। इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लें, कहाँ से पोयम ली गई है। इस पोयम को 11th क्लास में एक प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उससे लिया गया है। मर्चेंट ऑफ वेनिस से इसको लिया गया है। इसमें ये जो मर्सी, जो ये लाइनें हैं मर्सी की, जो पोयम ली गई है मर्सी, इसको पोर्शिया ने कोर्ट में एक स्पीच दिया था दया पर, वहाँ से इसको लिया गया है। पोर्शिया जो थी वो बेसिनियो की वाइफ थी और बेसिनियो का मित्र था एंटोनियो। एंटोनियो ने बेसिनियो के लिए कर्ज लिया था साइलॉक से। साइलॉक एक था व्यापारी और एक बॉन्ड पर उसने हस्ताक्षर किए थे कि यदि तय समय पर उसने पैसे को नहीं लौटाया तो उसके शरीर का 1 पाउंड मांस लिया जाएगा। जब एंटोनियो बेसिनियो को पैसा नहीं लौटा पाता है, जब एंटोनियो के नाम से साइलॉक को पैसा वापस नहीं कर पाता है, तय समय पर चुका नहीं पाता है, तो साइलॉक कोर्ट में एक रिट दायर कर देता है। तब पोर्शिया वकील का वेश रख करके वकील के रूप में कोर्ट में जाती है और साइलॉक को समझाती है कि वो एंटोनियो पर दया दिखाए, और वहाँ पर एक स्पीच देती है दया पर, जो इस पोयम के रूप में यहाँ पर है इस चैप्टर में। यहाँ से अपना पाठ शुरू होता है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का गुण, इज नॉट स्ट्रेंड, दया का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इट ड्रॉप्ड एट द जेंटल एंड, इट ड्रॉप्ड या नीचे आती है, एट द जेंटल एंड जैसे सुखद बारिश, फ्रॉम हेवन आसमान से, अपॉन द प्लेस बीनीथ, प्लेस मीन्स स्थान, बीनीथ मीन्स नीचे। मतलब इन दोनों लाइनों का अर्थ ये हुआ कि दया का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं होता है। दया जैसे के नाम से आसमान से, हेवन का मतलब यहाँ आसमान होगा, स्वर्ग होता है हेवन का मतलब। जैसे आसमान से सुखद बारिश की बूंदें नीचे जमीन पर गिरती हैं, ठीक उसी प्रकार दया मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। दया को दबाव से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ट्वाइस का मतलब होता है दोहरा, यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। इट ब्लेस्ड यह लाभ पहुंचाती है, हिम उसे, दैट जो गिफ्ट्स देता है, मतलब जो दया दिखाता है उसे यह लाभ पहुंचाती है, एंड हिम और उसे, दैट टेक्स जो उसे लेता है। मतलब ये दया दिखाने वाले को, दया स्वीकार करने वाले, दोनों को लाभ पहुंचाती है। गिवर एंड रिसीवर दोनों को। गिवर का मतलब देने वाला, दया दिखाने वाला, और टेकर का मतलब होता है, रिसीवर का मतलब होता है प्राप्त करने वाला। इट इज माई टेस्ट इन द माई टेस्ट, माई टेस्ट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, यह सर्वशक्तिशाली व्यक्तियों का सर्वशक्तिशाली गुण है। इट बिकम्स द थ्रॉन्ड मोनार्क, मोनार्क मीन्स होता है राजा, थ्रॉन्ड मीन्स विराजमान। थ्रॉन्ड का मतलब होता है सिंहासन, लेकिन यहाँ थ्रॉन्ड लिखा हुआ है तो थ्रॉन्ड का मतलब विराजमान, बैठा हुआ। सिंहासन पर बैठे हुए राजा को उसके मुकुट से अधिक सुशोभित करती है। जो दया होती है वो राजा, सिंहासन में बैठे हुए राजा को उसके राज मुकुट से अधिक शोभा देती है। हिज सेप्टर, उसका जो राजदंड है, हिज सेप्टर शोस द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, उसका राजदंड, जो राजा का जो सेप्टर का मतलब होता है राजदंड, राजा का राजदंड, शो मीन्स दर्शाता है, द फोर्स मीन्स बल को, ताकत को, टेम्पोरल पावर, टेम्पोरल का मतलब सांसारिक और पावर का मतलब शक्ति। राजा का राजदंड सांसारिक शक्ति के बल को दर्शाता है, दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू अवे एंड मेजेस्टी,
एट्रीब्यूट मीन्स होता है गुण, अबे मीन्स होता है भय, मैजेस्टी मीन्स होती है भव्यता। यह भय और भव्यता का प्रतीक है। वेयर इन डॉथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, यह राजाओं के भय और डर के कारण उनमें व्याप्त होती है। मतलब लोगों में जो दया का भाव, जो सम्मान का भाव होता है, वो राजा के राजदंड के कारण होता है। राजा के राजदंड के कारण वो उनका सम्मान करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। बट मर्सी इज एबव द दिस चैप्टर इसमें, लेकिन दया जो है वो इस राजदंड से परे है, इस राजदंड से ऊपर है। इट इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, यह राजाओं के हृदय में विराजमान रहती है। इट इज एंथ्रोन्ड का मतलब होता है निवास करती है, इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स राजाओं के हृदय में, यह राजाओं के हृदय में निवास करती है, राजाओं के हृदय में विराजमान होती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गुड हिमसेल्फ, यह स्वयं ईश्वर का एक गुण है। इट इज एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स होता है गुण, टू गॉड ईश्वर का गुण है, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, स्वयं ईश्वर का एक गुण है। एंड अर्थली पावर और सांसारिक शक्ति डॉथ देम